खरगोन में बड़ा बस हादसा हो गया जिसमें कई लोग काल के गाल में समा गए। तेज रफ्तार बस 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे जा गिरी जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल फिर से वही है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या इस बार भी जिम्मेदार पल्ला झाड़ लेंगे? खरगोन में मौत की बस, तेज रफ्तार बस पुल से नीचे गिरी। 50 फीट ऊंचे पुल से गिरी बस। मृतकों में महिला, पुरुष और बच्चे। डोंगर गांव और दसंगा के बीच हादसा। बोराड़ नदी पर बना था पुल। हादसे से उठ रहे कई सवाल। आखिर क्यों हुआ हादसा? क्षमता से अधिक क्यों थे यात्री? क्या बस की फिटनेस ठीक थी? जिम्मेदार क्यों नहीं दे रहे सही जवाब? कौन है हादसे का जिम्मेदार? खरगोन में हुए दर्दनाक बस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 50 फीट उस पुल से नीचे गिरने के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 24 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। न्यूज स्टेट की टीम भी मौके पर पहुंची और हाल जाना। खरगोन में दर्दनाक बस हादसा। 50 फीट ऊंचे पुल से गिरी बस। 2 मिनट कौन है हादसे का जिम्मेदार? मंगलवार की सुबह खरगोन के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आई बस हादसे ने कई जिंदगियों को मौत के आगोश में ले लिया। 50 फीट ऊंचे पुल से एक तेज रफ्तार बस रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे गिर गई। इस बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा और बस में सवार यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। इस दर्दनाक हादसे में 25 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा डोंगरगांव और दसंगा के बीच बने बोराड़ नदी पर पुल पर हुआ, जहां रेलिंग को तोड़ते हुए बस सीधे नीचे जा गिरी। नदी सूखी हुई थी जिससे यह हादसा और दर्दनाक हो गया। बताया जा रहा है कि मां शारदा ट्रेवल्स की इस बस में 60 से ज्यादा यात्री सवार थे, जबकि बस की क्षमता 30 से 35 की बताई जा रही है। और सबसे पहले वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बस है वो तस्वीर से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये बरोड़ नदी के ऊपर बना हुआ पुल है। ये वो हिस्सा है जहां से बस अनियंत्रित होकर सीधा खाई में जा गिरती है और नीचे गिरने के बाद इस पूरे हादसे में, इस पूरे भीषण हादसे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और इसमें अभी भी कई लोगों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर स्थिति में यहाँ से इंदौर रेफर किया गया है। फिलहाल हम आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब ये हादसा कितना भीषण था, वो तस्वीर दिखाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। उस जगह पे हम पहुंचते हैं जहां पर ये बस नीचे गिरी थी। तो देखिए आज ये तस्वीर है जब यात्रियों से भरी बस नीचे गिरती है। लोग खरगोन से इंदौर के लिए निकलते हैं और रोजाना चलने वाली ये बस है। ये जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं इसमें यात्री भरे थे और 50 से ज्यादा संख्या थी। इस पूरे हादसे में
25 लोगों की जान जा चुकी है, 30 से ज्यादा लोगों का उपचार चल रहा है। और फिलहाल इसके बारे में मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि जब बस नीचे गिरी थी तो आसपास में डोगर गांव और दसंगा जो आसपास के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद थे वो सबसे पहले नीचे पहुंचते हैं और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। क्रेन का इंतजार किया जा रहा था कि क्रेन आएगी और क्रेन से बस को जिस डायरेक्शन में बस गिरी है उसे अपोजिट डायरेक्शन में किया जाएगा, यानी नीचे जो लोग बस फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। यहाँ क्रेन आने के पहले ही ग्रामीणों ने इस बस को कुछ नीचे वाले हिस्से को खड़ा कर दिया और जिससे नीचे जो लोग फंसे थे यहाँ पर उन्हें निकाला गया। और उसमें जब निकाला गया तो उस वक्त 1-2 लोग जिंदा थे जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया, लेकिन इस पूरे भीषण हादसे में 25 लोगों की जान जा चुकी है। वही हादसे के बाद मौके पर डोंगरगांव और लोनार के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने बस के कांच को तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और अपनी गाड़ियों से लेकर अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी। पर ये गिरी और इसका आवाज भी आया तो हम खेत से फिर दौड़ के आए कि यार बस गिर गई, चलो क्या हो रहा है देखेंगे। तो आए तो ये गिरी हुई थी। अब लोग चिल्ला चोट करने लगे, हमने साथियों को बुलाया, ये करा गांव में से फोन लगा के, भाई यार गाड़ी गिर गई यार, सवारी फंस गई, अपन निकालेंगे, चलो आ जाओ तुम भी। आए तो इसके कांच वाँच तोड़ के फिर लोगों उनको निकाले भी, सब यहाँ लगे, सब लटा दिए थे निकाल के। इसके बाद फिर गांव से मैं वाहन थोड़े बहुत बुलाए, ट्रैक्टर वगैरह बुलाया अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। गांव में अस्पताल है डोंगर गांव में, भाई वहां तक तो पहुंचाओ इनको। लोग कहाँ पर फंसे हुए थे जब आप लोग यहाँ पर आए हैं? तो फंसे जा गाड़ी के अंदर से सब फंसे हुए थे, गाड़ी गिरी, ये साइड पलटी थी, ये खिड़कियां सब बंद थी इसकी। ये बस रोजाना चलती है खरगोन से? चलते डेली है, रोज चलते। कितनी देर में यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा था? राहत कार्य कितनी देर बाद शुरू हो पाया था? अब ये तो सब निकाल दिए थे इसमें से, इसके बाद सब आने वाले आए हैं जो भी हो। अच्छा, पुलिस भी नहीं आई थी जब तक, तो फोन भी लगाया था ये। वही मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि बस की हालत ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी और बस की फिटनेस, बीमा वगैरह की जांच कराई है, वो सही पाए गए हैं। बस में क्षमता से अधिक यात्री नहीं थे, ये भी हमने अभी प्राथमिक जांच कराई है, क्योंकि बस की कैपेसिटी 35.2 थी। मंत्री महोदय का कहना है कि सब कुछ ठीक था। अगर सब कुछ ठीक था तो यह हादसा क्यों हो गया? अब इस हादसे से कई सवाल उठ रहे हैं। बस की क्षमता 30 से 35 यात्रियों की थी। बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे। क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया? बस की रेगुलर चेकिंग क्यों नहीं की जाती? आखिर क्यों पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता? इससे पहले भी कई बड़े बस हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार महज खाना पूर्ति करके छोड़ दिया जाता है। इस बार फिर प्रशासन जागा है, लेकिन हादसे के बाद ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। खरगोन से वाहिद और मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और आइए अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। ताजा अपडेट क्या है ये जानने के लिए अपने सहयोगी मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, सबसे पहले ताजा स्थिति क्या है ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। इस वक्त मैं खरगोन के जिला अस्पताल में मौजूद हूं और हमारे सामने ही 3 लोगों को यहां से रेफर किया गया है, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर है और जिसमें करीब 20 से 22 साल की एक युवती भी है। उन्हें यहां से इंदौर रेफर कर दिया गया है और इस वक्त मैं खरगोन के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। पूरे हादसे की वजह जो अब तक सामने आई है उसमें जरूरत से ज्यादा लोग बैठे थे, यानी ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग दोनों चीजें सामने आई है कि ये जो बस है उसकी रफ्तार तेज थी और 30 से 35 लोग जिस बस में बैठ सकते हैं उस बस में 55-60 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और पूरे हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोगों का इस वक्त उपचार चल रहा है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे जिला अस्पताल में, घायलों का हालचाल जाना और यहीं से उन्होंने कहा कि जो आरटीओ हैं बरखा गौड़ उन्हें वो सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि पहली गलती जो है उनकी, पहली लापरवाही जो है उनकी सामने आती है। जब हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे तो वहाँ के डोंगर गांव के जो ग्रामीण हैं उनका कहना था कि हमने कई बार आरटीओ को लिखी शिकायत की, हमने कई बार आरटीओ मैडम को कहा कि यहाँ पे जो बसें हैं वो गाँव का रास्ता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनके पास दस्तावेज कम होते
होते हैं, उनके पास परमिट जो फिर फिटनेस होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता उनके पास में, उन बसों की जांच नहीं की जाती और ऐसी ही बसें गांव में से होती हुई तेज रफ्तार में बाहर जाती हैं, शॉर्टकट का रूट लेती है और सवारी को बैठाने के लिए इनमें होल्ड लगी रहती है, इसलिए ये अब बहुत तेज रफ्तार में बस चलाते हैं और आज भी तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। वहीं कुछ ग्रामीण हमें मिले जिन्होंने बताया कि जहां पर यह हादसा हुआ उससे 2 किलोमीटर पहले जो बस का स्टॉप था, वहां पर इसका स्टीयरिंग जो है बस का, उसमें तकनीकी खराब आई थी और उसकी वजह से जब वो गाड़ी का टर्न ले रहा था तो गाड़ी टर्न नहीं हो पाई थी। बावजूद ड्राइवर ने जो स्पीड है वो कम नहीं रखी, स्पीड ज्यादा थी और पुल पे गाड़ी अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सीधा नीचे गिर जाती है और 20 से ज्यादा लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे कुछ जिनका उपचार चल रहा है, अधिकांश लोगों के हाथ पांव में प्लास्टर लगे हुए, सर में गंभीर चोट लगी हुई है। कई ऐसे परिवार से हमने पूछा कि आखिर बस की हादसे की वजह क्या रही, सभी ने कहा कि बस की रफ्तार ज्यादा थी और बस में सवारी सीट पर भी बैठे हुए थे, यात्री जो हैं, और वो खड़े भी थे, यानी बस के अंदर जब खड़े थे तो रेलिंग पकड़ के वो खड़े थे और जब बस गिरी तो सबसे ज्यादा चोट भी उन्हें ही आई। एक परिवार था जिसमें उनके 5.5 महीने के बच्चे को चोट आई है और जो माँ है और जो उनकी मौसी है, दोनों को गंभीर चोट आई है, उनका यहीं पे उपचार चल रहा है। बच्चे के सिर में चोट आई है, प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं एक परिवार से हमारी मुलाकात हुई, उस परिवार के 10 लोग उस बस में सवार थे, शादी में शामिल होने के लिए आए थे और शादी से वापस लौट रहे थे और जहां पर यह हादसा हुआ उससे थोड़ा सा 3 से 4 किलोमीटर आगे एक ठीकरी करके बस स्टॉप है, वहां से उन्हें दूसरी बस लेनी थी, लेकिन इस भीषण हादसे में उनके परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका जिला अस्पताल के आईसीयू में उपचार चल रहा है। बाकी 5 लोगों के हाथ पांव में प्लास्टर लगा हुआ है, सर में गंभीर चोट लगी हुई है। अस्पताल में जिनका उपचार चल रहा है उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पा रही है। सिर्फ उन्हें लाकर प्लास्टर लगा दिया गया है, उन्हें जो पट्टी है वो लगा दी गई है, लेकिन ना एक्सरे हो रहा है, ना उनके जो सीटी स्कैन है वो हो रहे हैं और उन्हें दर्द बहुत ज्यादा, उन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा है और उन्हें अपनों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर उनके जो अपने हैं वो कहां पर भर्ती हैं। और देखिए, जब हादसे होते हैं तो उसके बाद में मुआवजा राशि दी जाती है, कार्रवाई की बात की जाती है और ताबड़तोड़ 1-2 लोगों पर गाज गिरती है। लेकिन जब गांव के लोग, डोगर गांव के जो लोग हैं, आसपास के जो ग्रामीण हैं, जब ये जानकारी दे रहे थे अधिकारियों को कि ये जो बसें हैं इनकी फिटनेस जो है वो टेस्ट करना चाहिए, बस का मेंटेनेंस नहीं होता है, बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में गांव से होते हुए जाती है, उस वक्त शायद रोका गया होता, उस वक्त कार्रवाई की गई होती तो ये हादसा नहीं होता। और सिर्फ ये यहाँ नहीं, सिर्फ खरगोन जिले के नहीं, इससे पहले भी खरगोन जिले का एक बड़ा हादसा था 6 महीना पहले ही खलघाट का, जिसमें बस अनियंत्रित होकर नीचे गिर जाती है, कई लोगों की जान जाती है। हादसे अक्सर होते हैं और हादसे के बाद में कार्रवाई की बात कही जाती है। और लेकिन ये सिलसिला कोई नया नहीं है, हर बार इसी तरीके के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। हर बार इसी तरीके की लापरवाही जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो जाता है। सवाल यह भी उठता है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है? क्यों सही वक्त पर, जब ग्रामीणों की तरफ से इस बात को लेकर लगातार वहां अंदेशा जताया जा रहा था, तो क्यों वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया? 2 महत्वपूर्ण सवाल। एक तो अगर आपके पास आसपास वहां कोई परिजन मौजूद हो तो जरा उनसे भी बात कीजिए, और ड्राइवर के बारे में क्या जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। इसके अलावा इस हादसे में तकरीबन कितने बच्चे और महिला